गोरखपुर में आयोजित शहीद रविंद्र सिंह प्रतिभा खोज परीक्षा के पुरस्कार वितरण समारोह में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने छात्रों से मन लगाकर पढ़ाई करने और लक्ष्य पर केंद्रित रहने की अपील की। उन्होंने प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त छात्रों को सम्मानित किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि यह परीक्षा स्वर्गीय रविंद्र सिंह के भतीजे आगू सिंह द्वारा पिछले 6 वर्षों से कराई जा रही है। प्रथम स्थान पर मोटरसाइकिल, छात्रा को स्कूटी, द्वितीय को 21,000 रुपये और तृतीय को 15,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है। परीक्षा 3 वर्गों में हुई, जिसमें इस वर्ष 10,000 छात्रों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि वे स्वयं भी पिछले 25 वर्षों से ऐसी परीक्षाएं कराते हैं। प्रयागराज शंकराचार्य विवाद पर बोलने से उन्होंने इनकार किया। अपने जन्मदिन पर आयोजित राष्ट्र कथा को लेकर बताया कि 52 जातियों के धर्मगुरुओं की सहभागिता से 101 पीपल वृक्षों की सनातन वाटिका बनाई जा रही है, जिसका उद्देश्य समाज को जोड़ना है। राहुल गांधी के पीएम बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हिंदुओं को गाली देकर कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि वे प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हैं और उन्हें समर्थन मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, आने वाले समय में हम बताएंगे, वैसे हम प्रदेश के किसी भी सीट से अगर लड़ेंगे तो मुझको समर्थन मिलेगा। आप बांसगांव भी बहुत चक्कर लगाते हैं, क्या बांसगांव की सीट इस समय सामान होने वाली है क्या? जाकी रही भावना जैसी, हर मुहूर्त देखी तिन तैसी। क्या मैं यहाँ चुनाव के लिए आया हूँ? क्या लगता है किस तरीके से? मैंने राष्ट्र कथा कराया था और उस राष्ट्र कथा का जो सबसे सुखद पहलू है कि मैंने 52 जात के धर्मगुरुओं का चित्र लगाया था और 52 जात के धर्मगुरुओं से ही उसका उद्घाटन कराया था। तो 52 जात के धर्मगुरुओं से मैंने एक एक पीपल के वृक्ष लिए, कुछ और संत महत प्रसिद्ध संत महत देश के उनसे एक वृक्ष लिए। तो 101 पीपल के वृक्ष की प्रथम राष्ट्र कथा एवं सनातन वाटिका बना रहे हैं। और वो पेड़ जब तक रहेगा, किस धर्मगुरु ने, किस जात के धर्मगुरु ने वो पेड़ दिया है, उसको हम सुरक्षित रखेंगे, यानी उसका नाम लिख करके रखेंगे। जोड़ने के लिए कथा हुई है, ये राष्ट्र को जोड़ने के लिए कथा हुई है। तो ये राष्ट्र कथा जोड़ने के लिए थी और हम जोड़ने में सक्सेस रहे। लेकिन इस तरीके से अगर यूपी में और आप लोगों की मौजूदगी में इस तरीके से शंकराचार्यों के साथ होता है तो कितना जायज है? ये मेरा विषय नहीं है, उसमें बहुत विवाद है, हम नहीं बोलना चाहते। राहुल गांधी को लेकर आपका बयान वायरल हो रहा है कि वो पीएम नहीं बन सकते प्रज्ञा ठाकुर के बयान। यार अब कितना बुलवाओगे राहुल ठाकुर पर? कैसे बन सकते हैं पीएम यार? चुनाव के समय हिंदू हो जाते हैं और चुनाव के बाद गाली देते हैं। तो इस देश में क्या संभव है हिंदुओं को गाली देकर के कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? सर, हिंदुओं के धर्मगुरुओं के ऊपर तो इस तरीके से अत्याचार भी तो हो रहा है। प्रयागराज वाले मामले आप मुझको फंसाने की कोशिश मत करो, मैं इस विषय पर नहीं बोलूँगा, ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। लेकिन आपकी सोच से क्या लगता है कि ये सही था या गलत था? आप अपनी सोच बताओ, हम क्या करें? आपने पूरे देखिए हमको उलझाइए, धर्मों को जोड़कर आपने बहुत बड़ा आयोजन कराया। देखिए आप क्षमा चाहते हैं, मैं राजनीति पर और विवाद पर नहीं बोलूंगा। क्या आपको भी शौच के समय खून आने की शिकायत है या सालों से बवासीर, भगंदर, फिस्टूला, फिशर जैसी परेशानी आपका साथ नहीं छोड़ रही? तो अब चिंता छोड़िए, क्योंकि अमृतम क्लिनिक में आपकी बीमारी की सिर्फ 15 मिनट में इंजेक्शन, लेजर या क्षार सूत्र विधि द्वारा प्रभावी तरीके से निजात दिलाया जाता है। डॉक्टर मयंक कुमार गुप्ता MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन। तो देर मत कीजिए, विजिट कीजिए अमृतम क्लिनिक, राघव नगर, सेंट्रल बैंक के सामने, देवरिया। कॉल 7525 961848।